वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्वर्णं तमसा परुस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमेत्तुमेति नान्यपन्था विदते अयनाय नान्यपन्था विदते अयनाय। आज विश्ववासियों को मैं एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, और वेद मंत्र का भी भाव यही है। वेद मुकद्दस में स्वयं परमपिता परमात्मा का उपदेश है कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और मनुष्य मात्र के लिए चाहिए उस सही और सच्चे रास्ते पर चलना या उसे इख्तियार कर लेना। सच्चा रास्ता अनेक होना संभव नहीं है, तो सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सच्चे रास्ते पर चलना ये मनुष्य का काम है। तो आज एक पते की बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। यद्यपि मैं कल जिस समय रात्रि को 8 बजे जी न्यूज़ का प्रोग्राम देख रहा था, मैं उसी समय ही व्हाट्सएप में साउंड भर करके दिया। जी न्यूज़ में जो मैं कल देखा और सुना, उसका लब्बो लुबाब क्या है वो मैं आप लोगों के सामने में उठाकर रखना चाहता हूँ और सच्चाई का जानकारी देना चाहता हूँ कि सत्य से कितने लोग विमुख हैं और सत्य को किस तरीके से जानकर भी छुपाने का काम किया जा रहा है। जी न्यूज़ में कल रात्रि को 8 बजे ये सुनाया, दिखाया और बताया जा रहा था कि आप पार्टी के एक मंत्री को केजरीवाल ने हटाने के बाद उसने केजरीवाल के विरोध में मोर्चा खोला है। और उसने कल बताया कि केजरीवाल ने कहा कि मुस्लिम समाज का हीरो है अफजल गुरु। उसे लेकर संपूर्ण जी न्यूज़ चैनल पर एक बवाल मचा हुआ था और जी न्यूज़ के बहुत सारे एंकर जो कहीं कहीं से बोल रहे हैं, कहीं कहीं से दिखाया जा रहा था, और उसमें बहुत सारे मुसलमान लोग भाग ले रहे थे, उसमें बोलने के लिए आतुर हो रहे थे। और सब मुसलमानों ने मिलकर के विरोध किया केजरीवाल का। और एक कांग्रेसी नेता नीम अफजल, जिनका नाम है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता अपने को कहते बतलाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल ने ऐसी बात कही तो उस पर केस होना चाहिए। पर सबसे पहले मैं इन्हीं महाशय जी से पूछता हूँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो अपने को मुसलमान कह रहे हैं, मैं इनसे पहला सवाल ये करूँगा कि जिस समय एक बसपा का चुनिंदा एमएलए मेरठ शहर से जीत करके आया, जिसका नाम याकूब कुरैशी था या कुरैशी है, और जिसने ये बोला था कि डेनमार्क में जो कार्टून बनाया है हज़रत मोहम्मद साहब का, उसका कोई सर कलम करके लाए
तो कितना देने के लिए बताया था, ज़रा नीम अफजल साहब बताएं। उस समय आपने विरोध किया था क्या? वो भी तो मुसलमान था। उस मुसलमान का विरोध आपने किया था कि ये तुम शरीयत के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, इस्लाम में इन सब बातों की गुंजाइश नहीं है, ये कहा था? नहीं कहा। दूसरी बात है कि जब ये जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन आतंकवादियों के साथ इस्लाम का चिन्ह, इस्लाम की पहचान क्यों होती है? जैसा भी लखनऊ में जिसको पुलिस वालों ने कमरे में घेर करके मारा है, उसके पास जितने भी निशान मिले हैं वो सब इस्लाम से ताल्लुक़ और संपर्क रखता था। एक काला कपड़ा में बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा लिखा हुआ था। तो फिर आप लोगों का ये कहना कहाँ तक सही है कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है? अगर इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम इससे सहमत नहीं है, तो अफजल मियाँ जरा ये बताएं, क्या आपने उसका विरोध किया था? बल्कि उसके पिता ने उसका विरोध किया, उसको लाश लेने के लिए भी मना किया। उसके पिता को उसी दिन ही मैंने धन्यवाद दिया था। लेकिन इस्लाम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही मुसलमान ये कह जाएं, लेकिन इस्लाम में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। जो मारा गया वो मरा नहीं, वो तो शहीद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का फरमान है। तो जब आप लोग कुरान को फॉलो करते हैं, आप लोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने के लिए कुरान और हदीस को ही तो फॉलो करना पड़ेगा। तो जब अल्लाह ने उसको शहीद कहा, वो मुसलमान काफिरों के हाथ से मरा, तो वो शहीद है। वो सद्दाम हुसैन के लिए भी यही कहा गया था, गद्दाफ़ी के लिए भी यही कहा गया था, या आज तक जितने भी मरे हैं ये गाज़ी क्या है? जो गाज़ी के मज़ार भारत भर में न मालूम कितने कितने प्रांतों में हैं, किन किन जगहों में हैं, किन किन शहरों में हैं, वो गाज़ी भी कौन होते हैं? ज़रा इस्लाम को जानिए, इस सच्चाई को छुपाइए मत। इस सच्चाई को जान करके भी आप लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदुओं को वरगलाने के लिए। और हिंदू तो वैसे पहले से ही बिना पेंदी का लोटा है, इनको कुछ जानकारी है भी नहीं। मैं दूसरा प्रमाण दे रहा हूँ। जब बांग्लादेश में आतंकवादियों को पकड़ा गया, और वो आतंकवादी जिससे पूछा जा रहा था, और उसने तो साफ कहा कि मैंने ये प्रेरणा जाकिर नाइक से ली, और उसमें जिन को मारा है वो सब दुनिया वालों ने देखा है। जो कुरान पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो कुरान नहीं पढ़ पाया, कुरान नहीं सुना पाया, उसको मारा। तो कुरान किन का है? इस्लाम का है, मुसलमानों का है, या हिंदुओं का है, या बौद्धिस्टों का, जैनियों का, ईसाइयों का है? कौन लोग उसको फॉलो करते हैं? फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि अफजल गुरु को इस्लाम ने, हम मुसलमानों ने हीरो नहीं माना। तो हीरो नहीं माना तो क्या हारू माना है आपने? मैं पूछना चाहता हूँ नीम अफजल साहब से, कांग्रेसी प्रवक्ता जी से, कि जब मौलाना मसूद अजहर ने योजनाबद्ध तरीके से प्लेन भारत का हाईजैक कराया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आप लोग सत्ता से बाहर हो गए थे, जो मौलाना मसूद अजहर ने प्लेन का हाईजैक करने का योजना बनाया, काठमांडू से उड़ान भरा, लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर से काबुल और कंधार तक ले जाया गया, क्या इसका विरोध आप लोगों ने किया था? या किसी मुसलमान का नाम बताते? मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कोई भी मौलाना जो कल भाग भाग करके बोल रहे थे, ये सब झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई भी बताए कि हाँ उसका विरोध किया था, मौलाना मसूद अजहर का विरोध हुआ मुसलमानों के द्वारा, या जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उन आतंकवादियों का विरोध किसी मुसलमान ने किया होगा तो आओ सामने। केवल एक अफजल गुरु नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत में संसद में गोली कांड हुआ तो उस समय कौन सा मुसलमान, ये कांग्रेस में केवल ये नीम अफजल नहीं है, अनेक सारे वहाँ अफजल या उत्कृष्ट बहुत सारे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो,
सलमान खुर्शीद हो, शकील अहमद हो, या और भी कई हैं, जो अनवर अहमद, या बहुत सारे नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हो, ये जितने भी कांग्रेसी हैं, ये सब मिल करके बताएं कि उसका विरोध किसने किया था। कि आतंकवादियों ने जब संसद में गोलियों का बौछार किया, उसका विरोध किस मुसलमान ने किया था? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने किया था, या अहमद बुखारी ने किया था, या मुफ्ती मुकर्रम जो खारी बावली मस्जिद के इमाम हैं, मुफ्ती मुकर्रम ने किया था, या इस्लाम जगत के किसी विद्वान ने किया था? कोई मौलाना, कोई शेखुल हदीस, कोई मुफस्सिर कुरान बताएं कि हाँ हमने विरोध किया। अब केजरीवाल ने कह दिया तो मिर्च लग गया। ये मत समझना कि मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ। मैं केजरीवाल का समर्थक न था, न हूँ, और न होना संभव है मेरे लिए। मैं दिल्ली में रह करके भी केजरीवाल को आज तक घास नहीं डाला। ये दिल्ली वासियों की अदूरदर्शिता थी जो केजरीवाल को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। खैर, लेकिन केजरीवाल ने ये जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई झुटला नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि याकूब मेमन के जनाजा में कितने लोग पहुँचे थे, और उसी दिन सुपुर्द खाक किया गया था पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को। कलाम साहब के जनाजा में कितने लोग गए थे? यही मुसलमान है, ये मुंह में राम नाम और बगल में छुरी। ये कुरानी तालीम है। व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। 3-4 जगह कुरान में अल्लाह ने बताया। मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। यही तो इस्लामी पाठ है, यही तो इस्लामी शिक्षा है। काफिर के हाथ से जो मारा जाता है वो शहीद होता है, ना कि मरा। और शहीदों के लिए अल्लाह ने जन्नत में बहुत सी बशारत दी हुई हैं। क्या इस्लाम वाले इससे इनकार कर सकते हैं? और ये जी न्यूज़ चैनल के जितने भी एंकर हैं, ये लोग भी मूर्खता का परिचय दिया। ये लोग जो वो ये मुसलमान भाग कर कह रहे थे, जिनके ये बुलवाया जा रहा था, ये एंकर लोगों को चाहिए था कि भाई ठीक है, अफजल गुरु आपके गुरु नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, अफजल गुरु आपके हीरो नहीं है, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग शरीयती क़वानीन का समर्थन करते हैं या भारत के संविधान को समर्थन करते हैं? तो भी पता लग जाता कि रहते तो भारत में हैं, लेकिन अरबी कानून को समर्थन करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, उसका समर्थन करने वाले कभी भारत के हो सकते हैं क्या? मैं तो अब तक न मालूम कितने बार कितने लोगों को बता चुका हूँ। संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं इस सच्चाई का उजागर आज 35 वर्षों से करता आ रहा हूँ, और इस सच का सामना करने के लिए न कोई आया है, न किसी के लिए आना संभव होगा। जो आया वो मुंह के बल गिरा, क्योंकि सत्य में विजयते न नितम सत्य न पंथा विता तो देवयाना। हमारा शास्त्र का कहना है सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन सत्य को अपनाना, सत्य पे अमल करना, सत्य पर चलना, ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद से मैंने यही मंत्र लिया है कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। ये ऋषिवर देव दयानंद के मूल मंत्र थे, जिससे आज आर्य समाजी, इनको तो मैं तथाकथित कह चुका हूँ, ये आर्य समाजी तथाकथित ये भटक चुके हैं। न सत्य को बोलते हैं, न औरों का बुलवाने का प्रयास तो क्या करेंगे, ये खुद ही नहीं बोलते। न असत को ये छोड़ते हैं, न औरों से छोड़वाने का प्रयास क्या करते। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ये सच्चाई का उजागर मैं आज 35 वर्षों से करता आ रहा हूँ। इस सच्चाई को दुनिया ने जाना नहीं कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु हम लोगों के, हम इस्लाम वालों के हीरो नहीं है। बहुत सारे मौलानाओं को देखा, बहुत सारे महिलाएं भी थे, महिलाएं उनको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो भी
माइक में आकर के बोल रही हैं, और ये एंकर उनको चुप करा नहीं पा रहे हैं। ये एंकर उनसे यही पूछते कि भाई आप लोग अगर अफजल गुरु को अपना हीरो नहीं मानते हैं तो आप लोग ये बताइए कि शरीयती कवानीन को मानते हैं या भारतीय संविधान को मानते हैं? क्या ये 3 तलाक वाला प्रकरण ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, मना करने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग उसको मानते हैं या उसके विरोध में जो कुरान में कहा है 3 तलाक का प्रकरण उसका समर्थन करते हैं? तभी पता लग जाता कि आप लोग रहते भारत में और कानून अरब का मानते हैं। पर कोई कुछ माने, हमारे माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने साफ शब्दों में कल 2 टुक में कह दिया है, अगर ये 3 तलाक प्रकरण को नहीं मानते हैं तो हमें कानून बनाकर इसको लागू करना पड़ेगा, और 3 तलाक वालों के समर्थन करने वाले इस्लामियों को इससे हाथ धोना पड़ेगा, इस्लाम का समर्थन छोड़ना पड़ेगा। ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु हमारे हीरो नहीं है, जो मुसलमान लोग कह रहे हैं, वो मुसलमान ज़रा बराए मेहरबानी ये बताए ना कि अब्दुल करीम टुंडा जो कि पिलखवा गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको जब पकड़ करके लाया गया, दाढ़ी रखकर टोपी रख करके वो आया, तो किस मुसलमान ने उसका विरोध किया कि भाई इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम आतंकवादी हो, तुमने आतंकवाद फैलाया है, ये इस्लाम के खिलाफ है? किस मुसलमान ने बोला? बल्कि जो आतंकवादी मारे जाते हैं उन आतंकवादियों के लिए मस्जिद में नमाज अदा की जाती हैं, विशेष रूप से नफल नमाज पढ़ी जाती हैं, उनके लिए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो अल्लाह वो जन्नत नसीब हो। यही तो इस्लामिक मान्यता है, यही तो फरमाने इलाही है। क्या मुसलमान इसे नकार सकते हैं? इसलिए मैंने कल बताया, कल क्या मैं तो बहुत बार बताया, कुरान में अनेक जगह है मुसलमानों को मारो काटो पीटो लूटो की बातें। मूल रूप से सूरह अनफाल आयत नंबर 65 को देखिए, एक ही प्रमाण पर्याप्त है। यह अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का फरमान है, ज़िक्र इलाही है, फरमान इलाही है, कलामुल्लाह है, जिसको लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को, अपने रसूल को, पैगंबर को ताकीद किया, ऐ नबी आप मुसलमानों को उभारो काफिरों के ख़िलाफ़, उनसे लड़ने के लिए। आप 20 मुसलमान हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। क्या मुसलमान इसको अस्वीकार कर रहे हैं? क्या कुरान में यह नहीं है कि 100 मुसलमान 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे? इन आयतों के रहते हुए अफजल गुरु हीरो नहीं है, ये कैसा कहना संभव होगा? बगदादी से कोई पूछे कि भाई तुम लड़ाई करने का क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए। इसीलिए आज तक किसी भी मुसलमान ने आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहा। इस्लामी आतंकवादी जितने भी हैं उन सबको इस्लाम वाले मुजाहिदीन कहते हैं। मुजाहिदीन के माने दीन के खातिर जो लड़ाई लड़े, जिहाद करे, वो मुजाहिदीन है। जिहादी का बहुवचन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी मुसलमानों से कि एक भी मुसलमान को ये बताए कि शरीयती क़वानीन का विरोध आप लोग करते हैं क्या? फिर अफजल गुरु हीरो नहीं है ये कहना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? ये तो इस्लाम की मान्यता है। न मालूम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर में कितनी बार जिक्र फरमाया, वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल न जावे काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। ये क्या गीता में बताया गया ये उपदेश या वेद में बताया है? वेद में तो मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे कहा गया है। सभी जीवों को अपने मित्र के समान देखो, अपने मित्र के बराबर देखो। और जहाँ तक औरों को मारने काटने की बात है तो वहाँ पर शब्द आया है वेद में, इंद्रम वर्धंतु अप्तुरहा अपगरंतु आरावणा कृणवंतु विषम आर्यम। इन आराजो तत्वों को मारना चाहिए
जो धरती पर अराजक फैला रहे हैं उन्हें मानना चाहिए, ये अफजल गुरु जैसी। ऐसे लोगों को मानने के लिए वेद में आदेश है, लेकिन वेद में ये कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनियों को मारो, बुद्धिस्टों को मारो, हिंदुओं को मारो, किसी का नाम नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने तो साफ शब्दों में गैर मुस्लिमों को मानने के लिए कहा है। क्या मुसलमान इससे इनकार कर सकते हैं? फिर अफजल गुरु हीरो नहीं है कहना, ये कोरा झूठ। और इस संदर्भ में कुरान और हदीस के रोशनी में कोई बात करना चाहता है, मैं तो बार बार बोल रखा हूँ कि कुरान और हदीस के रोशनी में जो बात करना चाहता है वो आए सामने। मैं दूरदर्शन में बैठ करके किताब ले लेकर के दिखा करके बोला हूँ। किताबुल जिहाद में यही आया है। जब मैं कल बोला उस किताबुल जिहाद के अध्याय का प्रथम हदीस को, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51, एक मुसलमान ने मेरे साउंड के नीचे विरोध किया, लेकिन वो सच को अलग नहीं कर पाए, सच से अलग नहीं हो पाए। वहाँ पर शब्द आया है, क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊदिन सअलतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम के एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफजल, हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा कार्य क्या है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि क़ाल अस्सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज की अदायगी कर लेना, समय पर नमाज को पढ़ लेना। उन्होंने दोबारा पूछा, सुम्मा अय्युन, इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम? तो दूसरी बार हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल सुम्मा बिर्रुल वलिदैन, दूसरा नंबर का अच्छा काम यह है कि माता पिता का सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना। फिर तीसरा बार पूछा उसने, इससे भी बढ़कर के, और कुल्तु सुम्मा अय्युन, इससे भी बढ़कर कोई और अच्छा काम? तो तीसरी बार उन्होंने कहा, क़ाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़सकत्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बार उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा काम यह है कि अल्लाह के रास्ते पे जिहाद करना, गैर मुस्लिमों से लड़ना। ये इस्लाम के दृष्टि में, इस्लाम के नज़र में सबसे अच्छा काम है। अफजल गुरु भी तो यही कर रहा था। फिर अफजल गुरु हीरो नहीं है, ये कहना कोरा झूठ नहीं है क्या? या कस्साब जिसको मारा गया उसका काम क्या था? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे हीरो नहीं है अफजल गुरु, तो वो सब मुसलमान ये बताएं हमें, या भारतवासियों को ये बताएं कि उन सब का विरोध आप लोगों ने किया है, या मुफ्ती हाफिज का, सईद हाफिज का विरोध आप लोगों ने किया है, या सलाउद्दीन का विरोध आप लोगों ने किया है, उसामा बिन लादेन का विरोध आपने किया है, मुल्ला उमर का विरोध आप लोगों ने किया है? मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं एक एक करके सारा उजागर करके दिखाऊंगा। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके मैंने तो यही कहा था, किताब खोल करके दिखाया था। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर माननीय सुरेश चौहान के जी ने उस कार्यक्रम का नाम रखा था जिहाद या फसाद। बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आओ हमारे चैनल में महेंद्रपाल आर्य के जवाब देने के लिए। कोई मुसलमान अपनी शक्ल तक नहीं दिखाए। और हम 3 लोग थे वहाँ पर, एक स्वामी जी थे और मैंने अपने एक मित्र को साथ लेकर के गया था, आचार्य करण सिंह जी जो नोएडा में रहते हैं, उन्हें मैं अपने साथ लेकर के गया। लेकिन वहाँ पर जिहाद या फसाद वाला प्रोग्राम को जो मैं हदीस खोल करके दिखाया, किताब खोल करके दिखाया, उसका विरोध आज तक इस्लाम वालों ने नहीं किया और ना विरोध करने के लिए उस स्टूडियो में कोई पहुंचने की हिम्मत जुटा पाए। तो ये मुसलमान लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। चाहे वो नीम अफजल हो या बड़ा अफजल हो, नीम के माने छोटा है। तो वो कहने का तात्पर्य ये है, बहुत सारे मौलानाओं को भी मैं देखा ये कहते हुए कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, केजरीवाल का ये कहना गलत है,
अरे केजरीवाल का कहना गलत है तो मैं तो कुरान और हदीस से प्रमाण दे रहा हूँ, मुझे गलत कह के बताओ ना, मुझे गलत ठहरा करके दिखा दो। और ये सारा प्रमाण मैं कुरान और हदीस से ना दे पाया तब मेरी गलती है। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि ये सारा प्रमाण मैं कुरान और हदीस से ही दिखा दूंगा। इस्लाम क्या है, इस्लाम का आदेश क्या है, इस्लाम क्या मानता है। इस्लाम भारत में रहते हुए भी शरीयती क़वानीन को लागू करना चाहता है, तो इससे भी तो अंदाज़ा लगाया जाना संभव होगा कि रहते भारत में भारतीय कानून, भारतीय संविधान से उनका कोई वास्ता नहीं है, जबकि ईश्वर के नाम से शपथ लेकर के भी लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पर भी वो शपथ लेने के खिलाफ काम करते हैं। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो या XYZ जितने भी ये सांसद हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में होते हैं, वो सब परमात्मा के नाम से शपथ तो लेते हैं लेकिन उसका विरुद्ध आचरण करते हैं। ये सारा हवाला कुरान का है। कुरान में ही इस्लाम क्या है उसको जानिए। बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान को पढ़िए, ईमान क्या है। मैं तो कल बताया भी था परसों कि कानून शरीयत में यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ तक बताया गया है कि एक काफिर का जनाजा देखकर कोई मुसलमान ये कहे कि अल्लाह ये वैकुंठवासी है, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही शरीयत है। इस्लाम में औरों के लिए गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत पहले से यही काम करता आया हूँ। ये तबलीग सिंह जी को मैंने लिखा था कि इस्लाम में, कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं है। ये कुरान का फरमान है, ये आयत करीमा है, अल्लाह का हुक्म है। तो भारतीय मुसलमान ये दोनों हाथ में लड्डू लेकर के एक तरफ भारतीय भी बनना चाहते हैं और इस्लाम के भी दावेदार हैं। इस्लाम जिससे रोका है और भारतीय संविधान में भी ऐसे वैमनस्यता फैलाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए, सब के लिए एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, आचार संहिता एक होना चाहिए। और यही नितिन गडकरी जी कल कह रहे थे कि हमें कानून लाना पड़ेगा। उस समय मैं देखता हूं कि मुसलमान का चिल्पों क्या रहता है और कैसे रहता है। उस समय नितिन गडकरी को दोष लगाते हैं या केजरीवाल पर दोष धरते हैं। जिस केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अफजल गुरु मुसलमानों का हीरो है। ये सारा प्रमाण मैं कुरान और हदीस से दूंगा। कोई आए सामने तो सच्चाई का पता लगेगा। धन्यवाद।